नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। और जैसे कि हमारे वीडियोज़ में हम लेकर आते हैं आपके लिए खेती किसानी के साथ साथ बहुत सारे पेड़ पौधे आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में भी जानकारी। तो आज हम किसानी के एक ऐसे ही चीज़ की यानी साग सब्जी के बारे में आपके लिए जानकारी लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयुक्त होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, बिना स्किप किए इसे देखें, ताकि जो फसल या जिस साग सब्जी के बारे में हम आज आपको जानकारी देने जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो से प्राप्त हो जाए और आपको कोई दुविधा न रहे। इसलिए बिना स्किप किए हमारे इस वीडियो को देखिए। तो आज हम आपका परिचय कराएंगे ऐसी एक साग सब्जी जो कि हमारे घरेलू यूज में जो हम डेली यूज करते हैं या फिर सप्ताह में एक दो बार ज़रूर इसका सेवन करते हैं या बहुत सारे रूपों में जिसका सेवन करते हैं। तो हम आज बात करेंगे गोभी की। जी हाँ, जिसे फूल गोभी फ्लावर भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे कि इसकी बुआई से लेकर इसके जो फसल आखिरी फसल तक किस प्रकार से क्या क्या इसमें चीज़ें लगती है, इसको खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस प्रकार के इससे चीज़ें या व्यंजन साग सब्जी हम किस प्रकार बना सकते हैं, पूरी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये लगा। हम सबसे पहले आपको बताएं कि यह जो गोभी की जो फसल है इसको तो आता है, इसे कहा जाता है क्रूसीफेरा। जी हाँ, आपने सही सुना, क्रूसीफेरा बोले तो सरसों के कुल की एक साग है जिसका साइंटिफिक नाम ब्रेसिका ओलेरिसिया होता है और जिसका जो गुण है वो बॉटराइटिस है। और इसको अलग अलग प्रांतीय भाषाओं में अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। कहीं कहीं इसे फूलगोभी, फ्लावर, फूलगोभी, पुगाबी, फूलकापी या गोसपू इत्यादि नामों से इसे अलग अलग प्रांतीय भाषाओं में जाना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इसे कॉलीफ्लावर या गोभी कहा जाता है, फूलगोभी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो फूलगोभी के सेवन से हम आपको बता दें कि इसमें क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होती है। तो इसमें सबसे पहले तो प्रोटीन की बहुतायत में मात्रा पाई जाती है। उसी प्रकार सोडियम, पोटास, आयरन, आपका फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और साथ साथ विटामिन सी और विटामिन की ये प्रचुर मात्रा इसमें पर्याप्त मात्रा होती है, जो कि इसके सेवन से हमारे शरीर को उपलब्ध हो जाती है। और उसके बाद हम इसका जो यूज है तो आप तो सभी लोग जानते हैं कि हर प्रांत में इसके अलग अलग प्रयोग करे जाते हैं। विशेषतः हमारे यहाँ साग, पराठा और जो गोभी राइस वगैरह बनाने के लिए इसका यूज करा जाता है। पर दोस्तों, इसके पकोड़े, अचार या फिर इसको जैसे प्रचुर मात्रा में या हमें जब सस्ता ये मार्केट में हो जाता है उस समय इसको अगर हम सुखा कर रख देते हैं तो साल भर इसके पीसेस काट कर अगर सुखा कर रख दे तो इसका उपयोग जो है हम साल भर हमारे साग सब्जी के लिए जो अन्य चीज़ हमने बताई उसके लिए आप कर सकते हैं। यानी एक ऐसी सब्जी है कि जो 12 महीने आपको ना भी प्राप्त हो फिर भी आप इसको सुखा कर अगर रख लेते हैं गृहिणियाँ, तो जिस समय आपके पास बहुत सी मात्रा में उपलब्ध हो या सस्ता मार्केट में हो उस समय अगर आप इसको सुखा कर रख ले तो ये आपको साल भर आपके किचन के काम में आपको बताया है साग सब्जी के बारे में। तो दोस्तों, इसमें हम किसान भाइयों को सबसे पहले तो बता दें कि यह इसमें जैसे कि हमारे यहाँ ये महाराष्ट्र मध्य भारत की हम जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ गर्म और ठंडा और बारिश के दिनों में हेवी रेन भी होता है। तो उस समय हम आपको बता दें कि इसमें कुछ प्रजातियाँ होती है जो गर्म प्रदेश में होने वाली जो प्रजातियाँ होती है, कुछ शीत प्रदेशों में होने वाली प्रजातियाँ होती है। तो गर्म प्रदेशों में होने वाली प्रजातियों के लिए यूरोपियन कुछ ऐसी प्रजातियाँ इसकी गोभी की इंपोर्ट करी हुई है और उन्हीं का संकरित करके उसका भी प्रोडक्शन इंडिया में लिया जाता है। जहाँ तक 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक के लिए यह यूरोपियन संकरित वैरायटी का वापर हम कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं, उसकी फसल हम ले सकते हैं। उसके बाद जो हम बात करेंगे शीत प्रदेशों के टेम्परेचर में अच्छे से उग पाती है इस प्रकार की दो इसमें किस्में हम कह सकेंगे कि जो हमारे यहाँ बोई जा सकती है और ये महाराष्ट्र में या इंडिया के किसी भी कोने में इस गोभी की हम फसल ले सकते हैं। जैसे कि हमने बताया जहाँ शीत या ह्यूमिड वाला जो एरियाज होता है कोस्टल एरियाज के, तो उनके भी जो गर्म प्रदेश वाली जो वेराइटी है वो कोस्टल इलाकों में जो तटीय क्षेत्रों में आप उसका फसल ले सकते हैं। और जो गर्म प्रदेशों में जैसे कि बताया महाराष्ट्र हो, गुजरात, राजस्थान, ऐसे जगह पर अभी आप गर्म प्रदेश वाली जो वेराइटी होती है जो संकरित या हाइब्रिड जिसे हम कहेंगे उन वेराइटियों का आप खेती कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि इसकी खेती से
कुछ जो प्रजाति आने वाली है उसमें है पूसा कातकी, अर्ली पाटना, अर्ली कुंवारी, पूसा अर्ली सिंथेटिक, इस प्रकार की प्रजातियां होती है जो 45 से 60 दिनों के भीतर में परिपक्व हो जाती है। जब से हम बुआई करते हैं तो 45 से 60 दिनों के भीतर में इन जो अर्ली वेराइटियाँ है उसका आपको फसल मिल जाती है और जो भी आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है वो आ जाता है। उसके बाद कुछ आते हैं मध्य में आने वाली प्रजातियाँ जो कि 45 से 55 या 60 या 80 दिनों तक आ जाती है, उन्हें कहा जाता है मिडल वेराइटीज़, यानी मध्यम प्रजाति या मध्यम समय कालावधि में आने वाली जो प्रजातियाँ है। सुब्रा, इम्प्रूव, आपने इत्यादि जो प्रजातियाँ है उसको आप लगा सकते हैं। और उसके बाद जो लेट आने वाली जो प्रजातियाँ है जो कि 90 से 100 दिन या 110 दिन के अंतराल में आती है, उसमें कुछ वेराइटी है पूसा सुब्रा, पूसा स्नोबॉल, और हाइब्रिड में कुछ आती है जैसे कि स्वाति, हिमानी इत्यादि जो वेराइटी आती है उसका भी आप रोपाई कर सकते हैं। तो जैसे कि प्रजाति के बारे में बता दिए, उसके बाद में सबसे पहले तो हम जो चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि इसकी जो बुआई या रुपाई हम करते हैं तो इसके जो सीड होते हैं, पहले तो सीड की हमें नर्सरी डालना होता है। तो जैसे कि आजकल जैसे कि ज़मीन में आपको सीधे अगर बीज डालना हो तो हमें बेड बनाना है। बेड के ऊपर 6 बाय 7 सेंटीमीटर, 6 बाय 5 सेंटीमीटर इस अंतराल में आप बीज डाल सकते हैं। और उसके बाद जब आपका 5 से 6 सप्ताह के जब बीज हो जाए या रोप हो जाए या पौधा हो जाए, उसके बाद आपको इसको ज़मीन में जहां आपको इसको फसल लेनी है वहां आप इसकी पुनर्लागन कर सकते हैं। तो उसमें आप देखिए यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं जो लगा हुआ है गोभी का, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने जो लाइन करे हुए हैं तो इनमें जो अंतर होता है वो होता है 60 सेंटीमीटर का। जी हाँ, ये जो लाइन से लाइन की इसकी दूरी होती है फसल लगाते वक्त 60 सेंटीमीटर की, और पौधे से पौधे की जो दूरी होती है जो आप देख सकते हैं हर एक पौधे में जो दूरी है ये 45 सेंटीमीटर की दूरी हम यहाँ मैनेज करते हैं। थोड़ा सा लेबर लोग कम ज़्यादा इधर उधर कर सकते हैं, फिर भी 40 से 60 सेंटीमीटर के इसमें। और जो वेराइटी हमने बताए इसमें हल्का या मीडियम और भारी, इसमें इसको देखकर थोड़ा सा जो डिस्टेंस है वो हमें कवर करना होता है। तो ये इस बात को भी आप ध्यान रखिए किसानी करते समय। जो सारी मेन चीज हम जो आपसे भूल गए थे, तो आप देखिए 1 हेक्टर प्रति हेक्टर अगर हमें ये गोभी का फसल लेना होता है तो हमें कम से कम 700 से 750 ग्राम बीज इसका हमें डालना होता है। 700 से 750 ग्राम बीज इसका प्रति हेक्टर जो खर्चा आता है बीज का वो 750 ग्राम तक बीज हमें लगता है। और प्रति हेक्टेयर का अगर हम इसका टोटल लगाए तो कम से कम 20 से लेकर 25 टन तक प्रति हेक्टेयर इसका इन एवरेज आपको उत्पादन हो जाता है। और अंदाजा लगा सकता है इसका जो प्रॉफिट आपको होगा। तो जो मार्केट रेट होता है गोभी का उसके हिसाब से आप 5 से लेकर 15-20 रुपए किलो थोक में जो जाता है सीजन में। लेकिन जैसे भी आप सीजन में इसका खेती करते हैं तो 40-50-60 रुपया तक 80 रुपया तक इसका रेट चला जाता है। वो हिसाब से इन एवरेज आप इसका निकाल कर एक बहुत ही फायदेमंद किसानी इसकी हो सकती है। और जैसे कि हमने बताया आप इसको अगर प्रोसेस करते हो और प्रोसेसिंग करते हो, जैसे कि जब इसका रेट उतर जाए तो किसान भाई खुद इसको सुखा कर रख दे और बाद में आप सीजन में इसको मार्केट में निकाले तो अधिक मुनाफा वो ले सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद सबसे मेन चीज़ है कि इस फसल में लगने वाले कीटों के बारे में या बीमारी के बारे में जो कि हमने आपसे डिस्कस नहीं किया, तो जाते जाते हम आपको बता दें कि इस फसल में मुख्यतः कुछ ऐसे कीट या कुछ बीमारियां आती हैं जिसमें कि ब्लैक रॉट जो बीमारी होती है, जब हम गोभी लगाते हैं और अच्छा सा पौधा आ जाता है उसके बाद उस पर एक फंगस जैसा एक ब्लैक सा धब्बा बन जाता है और जो पूरा पौधा होता है वो नीचे सूखते हुए जाता है। यहाँ अभी हमें वो नहीं दिख पा रहा है, जो हम अगर कहीं दिख जाता तो आपको बताते हैं, फिर भी आप समझ सकते हैं वो एक फंगल या वायरल जिसे हम कहेंगे तो ब्लैक रॉट होता है। उसके बाद होता है बटनिंग। बटनिंग का मतलब होता है कि जैसे गोभी में जो यहाँ आप देख रहे हैं इस प्रकार का ये जैसे छोटा यहाँ लगा हुआ है फ्लावर, तो यह फ्लावर बड़ा ही नहीं होता, इसका साइज ही नहीं बढ़ता है, इसी प्रकार का रह जाता है, उसे बटनिंग कहा जाता है। उसके बाद होता है ब्लाइंडनेस यानी जो भी कोई पौधा होता है जिसमें फूल ही नहीं आ पाता, जिसे हम बांझ पौधा कहते हैं, वह एक ब्राउन रॉट में जो कि तना जो होता है गोभी का जो तना होता है ये तना यहाँ से गलना चालू हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों के इस प्रकार की जो इसमें बीमारी आती है तो इनकी रोकथाम के लिए हम अधिकतर गोभी में देखिए थोड़ा सा मैंने जैसे कि आपको बताया एक बार निकलने वाली फसल है 40-45 दिनों के बाद, तो इसमें आप
सबसे अच्छा जो प्रयोग कर सकते हैं औषधि में, उसमें मोनोक्रोटोफास, सल्फर, डाइथेनियम 45 ये प्रति 10 लीटर की मात्रा में डालकर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल सुरक्षित रहे और आपको अच्छा मुनाफा हो पाए। तो आप देखते रहे हमारे चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर को, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो, इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हमारे चैनल आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।